अस्सलाम वालेकुम। PHP MySQL आई इन हिंदी उर्दू ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने PHP के इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड ये कंटेंट से कुछ हमारे जो कि हम आज की इस वीडियो में अपने कवर करने जाएंगे। सबसे पहले कि PHP सीखने से पहले आपने क्या कुछ सीखना है, उसके बाद PHP क्या है, और हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे जो कि हमारे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड को डिफरेंशिएट करेगा। उसके बाद देखेंगे कि कैसे PHP एक अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज है। उसके बाद हम देखेंगे कि PHP की मदद से आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं एंड देन इन द एंड में आपको रेफरेंसेस दिखाऊंगा जहां से मैंने ये सारा कंटेंट जो कि रिटन फॉर्मेट में है मैंने उठाया है। तो सबसे पहले आते हैं कि PHP सीखने से पहले आपने कौन सी लैंग्वेजेस सीखना ज़रूरी है। PHP से पहले आपने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये तीन ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको आना ज़रूरी है। अगर आपको ये डीप में नहीं आती, डजंट मैटर, आपको इनका एटलीस्ट सिंटैक्स पता होना चाहिए कि HTML को हम लिखते कैसे हैं, उसका पेज कैसे बनाते हैं। सेम तरीके से CSS में हम कोड को कैसे लिखते हैं। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको जो है इस पूरे ट्यूटोरियल में बहुत तकलीफ होगी। इन केस अगर आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में नहीं है पता, तो आप सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ एंड यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आके यहाँ पे जो है आपके सामने HTML एंड CSS ट्यूटोरियल जो है मेरा अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं एंड देन आप जो है मेरे इस ट्यूटोरियल पे स्विच हो सकते हैं। यहाँ पे और भी मेरी कुछ प्लेलिस्ट्स हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, होप सो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। PHP क्या है? PHP stands for Hypertext Preprocessor। ठीक है जी। PHP is widely used open source scripting language। PHP को जो है एक बड़ी कम्युनिटी आज तक इसको यूज कर रही है। इसके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज आज तक PHP को यूज कर रही हैं। उसके बाद वर्ड ओपन सोर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स, दूसरा होता है क्लोज्ड सोर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी लैंग्वेज अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की हो जो कि उसको ऑन करती हो, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज को, .NET को ऑन करती है, तो तमाम ऐसी चीजें जो कि किसी कंपनी की हो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सोर्स। एंड तमाम ऐसी चीजें जो कि जिसको कोई पर्टिकुलर बंदा या कंपनी ऑन नहीं करता हो, उन तमाम चीज़ों को, प्रोडक्ट्स, लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं ओपन सोर्स। जैसे PHP का कोई भी एक पर्टिकुलर ऑनर नहीं है, काफ़ी लोगों ने मिलकर PHP पे काम स्टार्ट किया और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है लैंग्वेज जो है वो बढ़ती गई। अब हम नहीं कह सकते कि PHP का जो एक्चुअल ऑनर है वो कौन है, जबकि .NET का हम कह सकते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है जी। उसके बाद PHP जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे अगेन हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड का, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। एंड देन PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। जैसे कि ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स तकरीबन जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो फ्री होते हैं एंड हर कोई उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। वापस आते हैं अपने सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड एग्जांपल की तरफ। ये मेरे पास दो पेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। इन दोनों पेजेस की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड क्या है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं, तो आपने सिंपली ये कहना है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में हमारा जो पेज है वो लोड नहीं होता, जबकि सर्वर साइड लैंग्वेजेस में हमारा जो पेज है वो लोड होता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है पासवर्ड एंड देन रीटाइप पासवर्ड। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ ABC एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस रीटाइप पासवर्ड में ABC। जैसे मैंने यहाँ पे टैप प्रेस किया तो मेरे पास देखिए मेरा पेज लोड होने से पहले ही मुझे ये बता रहा है कि आपने जो यहाँ पे पासवर्ड्स लिखे हैं वो मैच कर रहे हैं। नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। इन केस अगर मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को थोड़ा भी इनकरेक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि योर पासवर्ड मिसमैच्ड, कि आपका जो पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा। बजाय इसके कि आप इसको क्रिएट न्यू अकाउंट करें एंड आगे जाके आपको एरर दिखाए, आप इसको यहीं पे करेक्ट करें एंड अपना टाइम बचाएं। इन ऐसी तमाम चीज़ों को हम कहते हैं क्लाइंट साइड। हमारा पेज लोड नहीं हुआ,
ऑन द स्पॉट मुझे उसी स्क्रीन पे बताया कि आपका जो पासवर्ड है मैच नहीं हो रहा, इसको यहीं पे करेक्ट करें। जबकि स्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ एंड अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ एंड देन टैप किया, तो मुझे यहाँ पे नहीं बता रहा कि आपने जो पासवर्ड लिखा है आइदर वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक मैं इसको चेंज पासवर्ड नहीं करूँगा तब तक ये मुझे आगे मैचिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे जो है इनकरेक्ट पासवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने एबीसी दिया है, नीचे दूसरा। जैसे ही मैंने इसको चेंज पासवर्ड किया तो देखिए पहले पेज हमारा लोड हुआ। मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे फोकस करना है, पेज हमारा लोड हो रहा है। ठीक है जी, अगर इस चीज को आपने ठीक से नहीं देखा तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं होगा पता। मैं चेंज पासवर्ड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे ऊपर नोटिस करना है कि पेज हमारा लोड होगा। चेंज पासवर्ड देखा आपने, पासवर्ड सॉरी पेज हमारा लोड हुआ, डेटाबेस में गया, वहां से इसने मैचिंग की एंड देन वापस आया। अब देखिए, अब मुझे फिर से जो है अपनी सारी फील्ड्स फिर से लिखनी है, मुझे इसमें थोड़ा सा और टाइम देना होगा। तो इसका जो सिंपल आंसर हुआ कि जो जब भी हमारा पेज लोड हो तो आप थोड़ा सा समझ जाएं कि यहाँ पे सर्वर साइड लैंग्वेज है। पेज लोड नहीं हो तो आप फौरन से समझ जाएं कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ओके जी, अब आते हैं कि हमारी जो PHP है वो अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज कैसे है। ये हमारी इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि आप इसे बड़े से बड़ा ब्लॉगिंग सिस्टम वर्डप्रेस की तरह बना सकते हैं, और ये इतनी डीप है कि आप इससे दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक आप इससे बना सकते हैं। और ये इतनी आसान है कि कोई भी बंदा इसको इजीली सीख सकता है, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी इजी थी एंड अब आप इससे कितना कुछ कर सकते हैं, कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। एंड देन PHP से आप लोग क्या कर सकते हैं, PHP से जो है आप लोग अपने डायनामिक पेजेस बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे दो तरह के पेजेस होते हैं। नंबर 1 डायनामिक पेजेस, नंबर 2 स्टैटिक पेजेस। डायनामिक पेजेस कौन से होते हैं, स्टैटिक पेजेस कौन से होते हैं, लेट मी शो यू विद एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मेरी एक वेबसाइट है shoaiblasharie.com, जो कि अभी तक प्रोसेसिंग में है, टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सका। यहाँ पे देखिए, अब कोई भी बंदा shoaiblasharie.com मेरे कंप्यूटर से खोले, अपने कंप्यूटर से खोले, मोबाइल से खोले, कहीं से भी खोले, जहां से भी खोलेगा उसको ये वाला जो सामने आपको पेज नजर आ रहा है यही उसको शो होगा। इसका मतलब कि हर किसी को सेम पेज शो हो, ऐसी तमाम पेजेस हमारे स्टैटिक पेजेस होते हैं। डायनामिक की एग्जांपल पे हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फेसबुक की। आप अपना फेसबुक लॉगिन करें तो वहां पे जितनी भी फीड्स हैं वो आपको अपनी जो है शो होंगी। मैं अपना फेसबुक लॉगिन करूं तो वहां पे जितनी भी फीड्स हैं वो मुझे अपनी जो है शो करेंगी, मुझे अपने दोस्तों की। इससे ये पता चल रहा है कि आपका फेसबुक पेज का जो डेटा आ रहा है वो आपके अकॉर्डिंग है, मेरे फेसबुक पेज का जो डेटा है वो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, आपके दोस्त की फेसबुक पेज का जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तमाम ऐसे पेजेस जो कि यूजर के अकॉर्डिंगली उसको शो हो, ऐसे पेजेस को हम लोग कहते हैं डायनामिक पेजेस। ठीक है जी, वापस अपने इस स्लाइड में आते हैं। PHP की मदद से आप लोग जो है सर्वर साइड पे फाइल को क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा HTML के जो फॉर्म्स हैं, अगर आपको HTML का पता है तो वहाँ पे हम फॉर्म्स पे काम करते हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग PHP यूज करते हैं। हम लोग सेंड एंड रिसीव करते हैं कुकीज। अब कुकीज क्या है, ये एक बड़ा टॉपिक है जो कि हम आगे अपने इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। डेटाबेस पे आप काम कर सकते हैं, डेटाबेस पे आप अपने डेटा को ऐड, डिलीट, अपडेट वगैरह कर सकते हैं। एंड PHP की मदद से जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है इसका, वो है कि आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्शन अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम आगे कवर करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं रेफरेंसेस में। ये जितने भी रिटन मेरे पास डेटा था ये मैंने W3 स्कूल से उठाया है। आप लोग इस लिंक को अगर फॉलो करेंगे तो आप वहां से इस डेटा की कॉपी उठा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस कंप्लीट वीडियो में, या कोई भी आपको क्वेश्चन हो किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप मेरे इस फेसबुक पेज पे मुझे लाइक कर सकते हैं एंड इनबॉक्स में आके आप लोग मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके वहाँ पे जो मसले होंगे वो हल करूँगा।
एंड यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा. सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, comment in the comment section and subscribe my channel. Thank you very much. See you in the next video.